अगर खुद को इतना मजबूत समझती है ना आप मैम, तो किसी ताल्लुक को रखने के लिए अपने आप को मजबूर भी ना करें। और ये घर भी खाली करने वाला हूं। बात हो गई है मेरी, और कुछ? शानी, इतना अजनबी मत करो मुझे। मैं तुम्हारी ये रवैया नहीं सह पाऊंगी। भी तो बड़े दावे कर रही थी आप, कितनी कमजोर निकली। अच्छा हुआ बेटा कि तुम आ गई। वो तो किसी की सुन ही नहीं रहा। फोन पे न जाने किस किस से कह रहा है मकान देखने को। नादिया अभी कहाँ है? कमरे में है, अपने नसीब को रो रही है। कह रही है अगर दोबारा हमें वैसे ही घर में जाना पड़ा तो मैं किस तरह इज्जत से अपने ससुराल में सर उठा के जीऊंगी। तो गलत क्या कह रही है? अफसोस तो इस बात का है कि इस दफा तुम्हारी बात भी नहीं सुनी उसने। तुम्हारी तरफ गया तो मैं समझी कि उसे अकल आ जाएगी, तुम समझा दोगी, लेकिन नहीं, उसे तो किसी की परवाह ही नहीं है। समझ जाएगा, और अगर नहीं समझा तो रिश्ता गंवा बैठेगा। किसी रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा हूं मैं। ये दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले कभी किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं कर सकते। बेटा तुम ही समझाओ इसे, ये कोई बात नहीं समझ रहा। मैंने ये भी कहा है कि जब तक बहन की रुखसती होती है इस घर में रुक जाओ, उसके बाद तुम जहां कहोगे जैसे कहोगे हम रह लेंगे। मगर ये तो मान ही नहीं रहा। रहम खाओ, थोड़ा तरस खाओ, माँ है, जहां कहोगे जैसा कहोगे रह लेगी। कि मुझसे उम्मीद मत रखना। कहीं भी रखूंगा इनको, लेकिन सड़क पे नहीं रखूंगा। इस घर से कुछ भी कम ना सड़क पे रहने के बराबर ही होगा। डरो खुदा से, कुफराने नेमत है ये। डरना तो तुम्हें चाहिए शयान अहमद। सबको तकलीफ पहुंचा रहे हो, कुफराने नेमत तो तुम कर रहे हो। कर रहा हूं ना मेहनत। इन सबकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जो हो सकेगा करूंगा, लेकिन कोई यकीन तो करे मेरे ऊपर। किसको यकीन करना है करे, कि मेरा यकीन तो तुमने तोड़ दिया। मेरा मान कभी ना तोड़ने का। प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर ही तो सब कुछ कर रहा हूं मैं। मेरी मोहब्बत की खातिर तो कुछ नहीं किया तुमने। शेयान जिसे मोहब्बत होती है ना वो मान रखता है। तुम्हें अगर थोड़ी भी मोहब्बत मुझसे होती ना तो आज तुम ऑफिस जाते, यहाँ खड़े नहीं होते। ये सोचते सब कुछ भुला कर के मैंने तुमसे कहा ऑफिस जाने को। कैसी लड़की हो तुम? क्या चाहती हो कि जो तुमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है तुमसे, वो किसी और को मोहब्बत के झांसे में फंसा के अपने काम निकलवाता रहे? अरे तो क्या बुरा है? एक बेवकूफ लड़की खुद झांसे में फंसना चाहती तो फंसे, शौक से फंसे। धोखा खाना चाहती तो धोखा खाए, झूठे बहलावों से अपना दिल बहलाना चाहती तो बहलाए। तुमने बस क्या करना है, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना, वो तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करती रहेगी। पता भी है तुम क्या कह रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। दूसरों को मतलब लोगों को तकलीफ पहुंचा के तो उस लड़की से ना हारने के लिए शायद। सजीला, मैं सबकी ख्वाहिशें ख्वाब पूरी करने के लिए वही सब कुछ करूंगा ना जो मेरे बस में है। तुम्हारे बस में? तुम्हारे बस में सिर्फ वही तो तुम करने का सोच रहे हो बस। क्या कर रही हो ये तुम? क्या कर रही हो ये तुम? इतार तो मैं तभी चुकी थी जब पप्पू ने बताया था मुझे। तो तुम ऑफिस नहीं गए, यहाँ तो बस लौटाने आई हूँ। ठीक है, सबकी तरह इमोशनल ब्लैकमेल करना है ना तुमने मुझे, करो। लेकिन मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अपना फैसला बदलने वाला नहीं हूं। ठीक है, मत बदलो अपना फैसला,
तो यकीन मान लो शयान अहमद, अब मेरा फैसला भी नहीं बदलेगा। जा रही हूँ। खुदा हाफिज। वीना। चली गई। अम्मी वैसे सजीला को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। बजाय इसके कि वो शानी को मनाती, खुद नाराज होकर चली गई है। सजीला से क्या शिकवा करना, शानी को सोचना चाहिए था कि किस मुश्किल से ये लड़की मानी थी। अब क्या करेंगे अम्मी? मैं क्या बताऊं, मेरी तो खुद अकल मफलूज हो गई है। शानी ने हमें जहां ला खड़ा किया है, सिवाय निदामत के कुछ भी नहीं है हमारे सामने। अम्मी शांति से बात करके देखें, वो बहुत अच्छी है, मान जाएगी। इस काबिल छोड़ा है हमें शानी ने कि उससे बात करूं। अम्मी आप बात तो करें ना, प्लीज शांति से कहें कि शानी को मनाए, वो जॉब ना छोड़े। तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? वो कब चाहती है कि शानी नौकरी छोड़े? उसने तो खुद उसकी मिन्नत समाजत की है। मैं बता रही हूँ अम्मी, मैं इसी घर से रुखसत होके जाऊंगी, वरना आप जवाब दे दे खावर के घर वालों को। तुम सब मिलके मुझे पागल कर दोगे। पहले शानी अपनी जिद पे अड़ा हुआ था, फिर सजीला ने कमकली का मुजाहरा किया, और अब तुम। किसी को मेरा एहसास नहीं है। अम्मी मैं सारी जिंदगी लोगों के ताने नहीं सुन सकती, बता दिया मैंने आपको। साजदा थोड़ी देर और बैठ जाती ना, खाना खाकर चली जाती। फिर किसी दिन चक्कर लगाऊंगी, अभी जल्दी में हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। अल्लाह गवाह है, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इसका रिश्ता मैं खुद कहीं करवाती, किसी अच्छे बड़े घर में, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी। हमेशा खुश रहो। आमीन। अच्छा मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अकेली आई हो? अगर अकेली जा सकती तो अकेली आ भी सकती है। शानी ने तुम्हें अकेले आने दिया? ये साजदा आंटी काफी दिनों के बाद आई है, नहीं? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। क्या फिर से लड़कर आई हो उससे? सारी लड़ाइयां खत्म कर कर आई हूँ आज। सजीला, मैंने तुम्हें वहां जाने से मना भी किया था। अब ना जाने गुस्से में उस बेचारे को क्या क्यों सुना कर आई हो। मैं साजदा आंटी कह क्या रही थी? उफ, रिश्ता बता रही थी। कह रही थी बिल्कुल सजीला की मर्जी और पसंद का है, अमीर कबीर खाते पीते लोग हैं। पूछ रही थी कि खानदान में कोई और लड़की है तो मैं उसका पता बता दूं, ताकि वो उन्हें वहां का घर दिखा सके। वीना, चली गई। साजदा आंटी की रफ्तार भी ना बड़ी तेज है। कहना क्या है उससे? यही कि अगर लड़का अच्छा है और उसका स्टेटस मेरी मर्जी के मुताबिक है तो कोई और लड़की देखने की क्या जरूरत है? यहाँ मौजूद है, यही लेकर आ जाए। दिमाग सही है तुम्हारा? जो मुंह में आए उल्टा सीधा बोलती रहती हो। भूल रही हो कि तुम्हारी मंगनी हुई हुई है और अंगूठी कहाँ है तुम्हारी? सजीला, या मेरा
क्या कर रही? मैंने ये भी कहा है कि जब तक बहन की रुखसती होती है इस घर में रुक जाओ। उसके बाद तुम जहां कहोगे जैसे कहोगे हम रह लेंगे। रहम का थोड़ा तरस खाओ, माँ है, जहां कहोगे जैसा कहोगे रह लेगी। कि मुझसे उम्मीद मत रखना। कहीं भी रखूंगा इनको, लेकिन सड़क पे नहीं रखूंगा। इस घर से कुछ भी कम ना सड़क पे रहने के बराबर ही होगा। डरो खुदा से, कुफराने नेमत है ये। डरना तो तुम्हें चाहिए शयान अहमद, सबको तकलीफ पहुंचा रहे हो। कुफरानी नेमत तो तुम कर रहे हो। सबकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जो हो सकेगा करूंगा, लेकिन कोई यकीन तो करे मेरे ऊपर। किसको यकीन करना है करे, कि मेरा यकीन तो तुमने तोड़ दिया। मेरा मान कभी ना तोड़ने का। प्लीज ऐसा मत कहो। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर ही तो सब कुछ कर रहा हूं मैं। मेरी मोहब्बत की खातिर तो कुछ नहीं किया तुमने। शेर जिसे मोहब्बत होती है ना वो मान रखता है। तुम अगर थोड़ी भी मोहब्बत मुझसे होती ना तो आज तुम ऑफिस जाते, यहाँ खड़े नहीं होते। ये सोचते सब कुछ भुला कर के मैंने तुमसे कहा ऑफिस जाने को। कैसी लड़की हो तुम? क्या चाहती हो कि जो तुमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है तुमसे, वो किसी और को मोहब्बत के झांसे में फंसा के अपने काम निकलवाता रहे? अरे तो क्या बुरा है? एक बेवकूफ लड़की खुद झांसे में फंसना चाहती तो फंसे, शौक से फंसे। धोखा खाना चाहती तो धोखा खाए, झूठे बहलावों से अपना दिल बहलाना चाहती तो बहलाए। तुमने बस क्या करना है, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना, वो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शानी घर पे? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। आप कौन? मैं शानज़े की अम्मी हूँ। आप प्लीज आइए ना अंदर, आइए। अम्मी, शानज़े की अम्मी आई हैं। आप? मुझे यकीन नहीं आ रहा आप हमारे घर में। अब बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आपने माशाल्लाह बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है, फरिश्तों जैसी आदतें हैं उसकी। आप प्लीज बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। बहुत मिलनसार और बहुत नरम दिल है शानज़े बेटी। इसी बात की सजा दे रहे हैं आप सब उसको। सजा? अब क्या शानज़े को हमारी कोई बात बुरी लग गई? आप वाकई इतनी मासूम हैं जितनी आप खुद को जाहिर करती हैं। मैं शानी को समझा रही हूँ, मान जाएगा वो। आप समझाएंगी, वो आपकी बात मानेगा। कितनी इंसल्ट है ये मेरी बेटी की, उसे खुद कोई एहसास नहीं। हम में से कोई उसके इंसल्ट का सोच भी नहीं सकता। कल रात से मेरी बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। शानी की हैसियत क्या है, खुद को समझता क्या है? इस तरह से ट्रीट करेगा मेरी बेटी को? भूल गया है वो कि जो कुछ उसके पास है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी शानज़े की वजह से है। जी जी बिल्कुल, हम मानते हैं ये बात, बस जरा गुस्से का तेज है। उसे ये भी एहसास नहीं कि अगर मेरी बेटी को रुलाएगा तो सड़क पे आ जाएगा। मेरी बेटी की मोहब्बत को मोहब्बत से जवाब देगा तो इससे भी ज्यादा शानदार जिंदगी हो सकती है उसकी और आप सबकी। मोहब्बत? मैं समझी नहीं आपकी बात।
शानजे और शानी में तो बस दोस्ती है। अगर आपको लगता है कि शानजे और शानी के दरमियान सिर्फ दोस्ती, तो आप बहुत ही अनजान हैं। मेरी बेटी मोहब्बत करती है शानी से, शादी करना चाहती है, सिर्फ उससे कह नहीं सकती क्योंकि वो डरती है कि नाराज ना हो जाए। मेरी बेटी को आपके बेटे की नाराजगी की इतनी फिक्र है, तो शानी को उसके जज्बात की कोई कदर नहीं। हमारी या शानी की ये हैसियत कहाँ कि हम शानजे के बारे में ऐसा सोचें। हैसियत वो तो बदल जाती है, आपके साथ भी तो हुआ है। लेकिन शानी की जिंदगी में तो प्लीज बैठे ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। क्या कह रही हैं आप? शानी की जिंदगी में क्या? अब अम्मी का मतलब था कि शानी की जिंदगी में बहुत मुश्किलात आई हैं जिसकी वजह से मेरा भाई ऐसा हो गया। तुम्हारी शादी नहीं हुई ना अभी? अपने भाई को समझाओ, अच्छी जगह रिश्ता ढूंढूंगी तुम्हारे लिए और अच्छी तरीके से रुखसत करवाऊंगी। लेकिन इसका तो रिश्ता हुआ हुआ है, इसी महीने शादी है। तो मुझे समझ नहीं आती कि शानी को मेरी बेटी से प्रॉब्लम क्या है। जिंदगी में पहली बार शानजे ने मोहब्बत की है किसी से, पूरे मान से और एतमाद से। मैं उसका मान और एतमाद टूटने नहीं दूंगी। सिर्फ उसका दिल नहीं तोड़ा शानी ने, वो टूट गई है। देखिए एहराम जुनून